जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। एक बार की बात थी कि मुनि वशिष्ठ एक बार एक नगर से जा रहे थे। उनकी चलाई बहुत दूर दूर तक थी। उनके बहुत से चेले थे। वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी मुनि थे। तो वो ऐसे ब्राह्मण थे कि जो उनके शिष्य बहुत दूर दूर तक रहते थे। तो एक बार ऐसे ही किसी नगर से निकल रहे थे तो उन्हें अचानक याद आया, अरे इस राज्य में जो राजा है वो तो हमारा चेला है, चल के देखें क्या हो रहा है। तो मुनि वशिष्ठ राज्य में पहुंचते हैं तो देखता है उसके गुरुदेव आए हैं। और मुनि वशिष्ठ इतने दिनों बाद गए थे कि इस राजा का जन्म भी नहीं हुआ था, तब गए थे जब इसके पिता राजा थे। तो उस जमाने में लोग अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर पूजा किया करते थे। जैसे आज भी लोग अपने गुरु की फोटो रखते हैं, वैसे उस जमाने में लोग गुरु की प्रतिमा बनाकर उसे पूजा करते थे। तो प्रतिमा से ही गुरुदेव को पहचान गया कि तो वही गुरु हैं जिनकी प्रतिमा हमारे घर के मंदिर में रखी है, हम लोग पूजा करते हैं। तो मुनि वशिष्ठ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और गुरुदेव का बहुत स्वागत किया और गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और बोला कि गुरुवर, आज आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। आज हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, 2 पुत्र 1 पुत्री की प्राप्ति हुई है। और गुरुदेव, इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे यहाँ आ गए। यानी भगवान गुरु को भगवान के समान ही मानता था। बोला कि भगवान, आज आप के चरण कमल हमारे घर में आए हैं, कितना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुनि वशिष्ठ भी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और वो मुनि वशिष्ठ से अनुरोध करने लगा अपने गुरु से, चरणों में प्रणाम करके कि गुरुवर, जब आप आ गए हैं तो हमारे बच्चों का नामकरण करके ही जाइए। इनका भाग्य क्या है ये सब आप देख कर ही जाइएगा। तो मुनि वशिष्ठ उसकी इसे आग्रह को ठुकरा नहीं सके और बोले कि ठीक है, मैं अब कुछ दिन यहीं पर ठहरता हूँ, फिर मैं जाऊँगा। तो मुनि वशिष्ठ उसी के राज्य में रुक गए और मुनि वशिष्ठ के लिए एक विशेष राजभवन में एक कमरा दिया गया। बहुत सी व्यवस्थाएं थी। मुनि वशिष्ठ वहाँ आराम कर रहे थे। तो मुनि वशिष्ठ आराम ही कर रहे थे तो देख रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो रानियां हैं, जिनको एक रानी को 2 बालक हुआ है, एक रानी को एक बालिका हुई है, उन्हीं के कमरे से कोई एक औरत निकल के जा रही है। तो मुनि वशिष्ठ इस चीज़ को देखते हैं तो उस औरत को अपने पास बुलाते हैं, बोलते हैं कितनी रात की, यानी राजमहल से जाने का क्या मतलब है, तुम कौन हो, आधी रात्रि बीत चुकी है और तुम अब राजमहल के अंदर गई और फिर बाहर निकल रही हो, तुम कौन हो। तब वो जो महिला थी तब वो बताती है कि मुनिवर, मैं भाग्य लिखने वाली हूँ। आज इन लोगों का 6ठा दिन था, छठी उसी दिन मैं आई हूँ और भाग्य लिखकर अब मैं जा रही हूँ। तो मुनि वशिष्ठ पूछते हैं कि तुमने इन लोगों के भाग्य में क्या लिखा है। तो मुनि को देखती है और जानती है कि मुनि ब्रह्मज्ञानी है। तो मुनिवर को कहती है कि मुनिवर, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप
ब्रह्मज्ञानी हैं, इतने महान सिद्ध हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पहले बेटे के भाग्य में सिर्फ एक घोड़ा लिखा है, दूसरे के भाग्य में मैंने शिकार लिखा है, और जो कन्या है उसके भाग्य में मैंने एक काम न करने वाली वेश्या वाला काम लिखा है। वो कोठे पर काम करेगी, वेश्या हो जाएगी। मैंने यही इन लोगों के भाग्य में लिखा है। तो मुनि वशिष्ठ उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, अब तुम जाओ। तो मुनि वशिष्ठ अगले दिन सुबह होती है, उन दोनों बालकों का नामकरण करते हैं, कन्या का भी नामकरण करते हैं, और अब से कहते हैं कि मुझे चलने की अनुमति दो।